नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी क्लास पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के 10 से 12 सवालों पर बात करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो जो भाग नंबर 1 बनाई थी हमने, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो है नए सवाल पूछे हैं, तो उसके बारे में भी इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं बबीता पुनिया जी का सवाल है यहाँ पर। सर जी, पिछले 10 दिनों से इन प्रोसेस दिखा रहा है पोर्टल पर और वेरीफाई होने में कितने दिन लगते हैं? तो इनका जो एक्सपीरियंस है वेरीफाई होने के बारे में हमने वो वीडियो भी बनाई थी, अपना चेक कर सकते हो स्टेटस को, तो उसी के बारे में ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें कोई समय लिमिट यहाँ पर नहीं बनाई गई है। हालांकि जो कर्मचारी पहले काम कर रहे हैं अभी से ही, ठीक है, यानी कि करंट में जो वर्किंग में है, उनके लिए तो 7 दिन का समय फिक्स कर रखा है। भाई 7 दिन में डीडीओ उनको वेरीफाई करेगा उनका एक्सपीरियंस सही है या गलत है। लेकिन जो कैंडिडेट अदर बाहर के कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करते हैं, उनके लिए कोई फिक्स समय नहीं रख रखा है। वही इनको 7 दिन में ही वेरीफाई करना है, आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते अभी कितने दिन लगेंगे नहीं लगेंगे। जब आपका हो जाए तो तभी आप मानिए कि भाई आपका हो गया है। ठीक है, तो अभी समय लिमिट यानी कि इसमें नहीं है टाइम लिमिट। नेक्स्ट ले लेते हैं अमर जी का। अमर सैनी जी पूछ रहे हैं जॉब सुरक्षा के बारे में। सर, इसमें जॉब सुरक्षा के बारे में कोई सूचना दीजिए। जैसे शिक्षकों की उम्र 58 साल की गई है, वैसे तो इसमें भी 58 साल की उम्र है जो बताई गई है अभी तक, लेकिन 58 साल तो तब आप मानिए जब आप लोगों का जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ज़्यादा समय का होगा। अब यहाँ पर तो सारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। जो भी ज्वाइनिंग लेटर आता है वो 1 साल का या फिर मिनिमम यानी कि होता है, इससे कम ही होता है। एक तरह से हो सकता है कोई किसी का 6 महीने का भी हो, किसी का 3 महीने का भी हो, या फिर मैक्सिमम अब तक सिर्फ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है सभी का। ठीक है, तो जॉब सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। आजकल तो गवर्नमेंट जॉब जो परमानेंट होती है उनमें भी जॉब सुरक्षा इतनी नहीं रही है। हाँ, बस इतना है कि 58 साल तक आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते रहोगे। जब भी आपका नंबर आएगा तो आप लोग ज्वाइन होते रहोगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता रहेगा और नया स्टार्ट होता रहेगा, इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर गुलाब जी का। गुलाब जी पूछ रहे हैं, सर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अभी तक कोई लेटर नहीं आया है, कब आएगा? तो देखिए, कौशल रोजगार निगम तभी लेटर जो है मतलब जारी करता है, ऑफर लेटर तभी जारी करता है जब आपका डाटा पोर्ट कर दिया जाता है कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर। ठीक है, अब जब भी आपका जो डाटा पोर्ट होगा तब वो कौशल रोजगार निगम आप लोगों को ऑफर लेटर जारी कर देगा। अब ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर कि उन्होंने आपका डाटा है भेजा है या फिर नहीं भेजा है। तो उनसे आप लोग कन्फर्म कर लीजिए आपका डाटा भेज दिया गया है नहीं भेज दिया गया है। ये अटेंडेंस मॉड्यूल है, किस तरह से अटेंडेंस लगेगी वो इसके बारे में बता रखा है। चलो इसके बारे में बता देता हूँ, वैसे ये बीच में ही आ गया। देख लीजिए अटेंडेंस किस तरह से लगेंगे आप लोगों की। डीडीओ अपलोड अटेंडेंस ऑन द पोर्टल, डीडीओ वैलिडेट एंड सेंड अटेंडेंस टू एचओडी, यानी कि एचओडी डीडीओ अटेंडेंस लगाएगा, एचओडी को भेजेगा, एचओडी उनको वेरीफाई करेगा, निगम उसके बाद के पास भेज दी जाएंगे, निगम वेरीफाई करेगा अटेंडेंस और जो ग्रीवेंस इनवॉइस वो तैयार कर देगा। ठीक है, इनवॉइस तैयार करने के बाद एचओडी एंड डीडीओ गेट द कॉपी ऑफ इनवॉइस, तो वापस जो है कॉपी आ जाएगी उस इनवॉइस की जो एच के आर एन यानी कि कौशल रोजगार निगम है जो इनवॉइस तैयार करेगा, वो एचओडी और डीडीओ को भेज दी जाएगी। उसके हिसाब से जो अपरोल करके एचओडी और डीडीओ पेमेंट पास करके जो है ट्रांसफ़र कर देंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम फिर खाते में डाल देगा कर्मचारी के। इस तरह का ये प्रोसेस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए। मुकेश जी पूछ रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौशल रोजगार निगम में ऑनलाइन नहीं करा कॉन्ट्रैक्टर, तो हमें यह बताएं हम खुद करें या ऑनलाइन। ठीक है, देखिए अगर आप लोग फिलहाल काम कर रहे हो, करंट में वर्किंग में है, तो आपका डिपार्टमेंट ठीक रहेगा, आप अपने आप मत करना, उसमें गलत हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो उसमें आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। अगर उस आपके विभाग ने भी आप लोगों को जैसे निकाल दिया है या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने भी आप लोगों को निकाल दिया, यानी कि अगर आप फ्री कर दिए गए हो दोनों जगह से, कॉन्ट्रैक्टर ने भी और विभाग ने भी, ठीक है, तो आप लोग अपने आप कीजिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, जो आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, वरना अगर आप लोग वर्किंग में हो तो आपका विभाग ही आपका डाटा पोर्ट करेगा, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं सविता जी का, टीचर की भर्ती कब निकलेगी स्टेट पास वालों की? तो देखिए इसके बारे में बातचीत जरूर हुई थी, कुछ पोस्ट जरूर आई थी जिसमें तो पीटीआई शारीरिक शिक्षक वगैरह इस तरह की जो पोस्ट थी। ठीक है, एक में शायद 2000 थी और एक में 1000 थी। लेकिन उसके बाद एक गाइडलाइन जारी की गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो सभी स्कूल हैं उनमें एक एक पोस्ट है जो क्रिएट की जाएगी स्कूल वालों की तरफ से, हेड की तरफ से। लेकिन उसके बारे में अभी उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उन्होंने क्रिएट की है नहीं की है, क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे अपडेट आएगी तो आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ये है भाई लिफ्ट ऑपरेटर का क्या होगा? ये साथी पूछ रहे हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन, 2 साल का डिप्लोमा है इनके पास। तो साथियों चाहे वो किसी भी विभाग में है साथी, कोई भी, ठीक है,
एक बात स्पष्ट रूप से बोली गई थी, किसी भी विभाग के कच्चे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर, चाहे वो ठेकेदार के अंडर में है या फिर एजेंसी के अंडर में है, सभी का रजिस्ट्रेशन कौशल रोजगार निगम पर होगा जिसकी सैलरी 30,000 रुपये से कम है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया गया है कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी बात बोली गई थी कि सभी का होगा, उसमें कुछ भी काट छाट नहीं की गई थी भाई किसका होगा किसका नहीं होगा, बस सभी का होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है, एजेंसी के अंडर में, किसी भी तरह से है, ठेकेदार है, कुछ भी है, सबका होगा। बस इसमें चाहे आप लिफ्ट ऑपरेटर हैं या फिर किसी और पोस्ट पे हैं। ठीक है साथियों, तो क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा तो और मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट ले लेते हैं जेके वर्ल्ड से। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट की पोस्ट क्रिएट नहीं हुई है, उनका क्या होगा। तो फिलहाल जो मीटिंग हुई थी उसकी वीडियो 2 घंटे की जो वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, उसमें आप लोग अगर उसको देखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लेना और देख लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले भी दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि कम से कम 600 और 700 के बीच में जो है पोस्ट भेज दी गई हैं, अलग अलग विभागों ने सेम पोस्ट भेज दी है। अब उनमें से छांटना पड़ रहा है डिपार्टमेंट को, कौन सी बनी हुई है पहले से, कौन सी नहीं बनी हुई है पोस्ट। ठीक है, इस तरह की परेशानियां खड़ी हो गई हैं। एक ही जो पोस्ट है अलग अलग विभागों ने भेज दी है, तो उनको अलग अलग करने में काफ़ी समय लग रहा है। जिस हिसाब से वो काम होना था उस हिसाब से नहीं किया विभागों ने, तो इस वजह से इसमें समय लग रहा है। तो पोस्ट है क्रिएट जरूर हो जाएगी। ठीक है, जो भी क्रिएट होगी उसमें ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, जो पहले वाली हैं उसी लिस्ट में जुड़ती चली जाएंगी, आप लोग चेक करते रहना। नेक्स्ट ले लेते हैं, लीव कितनी मिलेगी सर। तो हमने लीव के बारे में इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बता दिया था कि लीव 10 लीव आपकी कैजुअल है, 10 मेडिकल लीव के बारे में दोस्तों बोला गया है। अभी तक जो सुझाव भेजा है कौशल रोजगार निगम ने CS यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाएगा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं उनको। ठीक है, जो अभी जिनको ऑफर लेटर जारी करवाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं उनको। ठीक है, तो कौशल रोजगार निगम ने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि 10-10 छुट्टियां जो इनको दी जाए कैजुअल और मेडिकल लीव को। ठीक है, और मैटरनिटी लीव के बारे में भी बोला गया है, वो भी तो मिलेंगी ही, वो मातृत्व अवकाश कंपलसरी, वो तो मान लीजिए लेबर लॉ के अंडर में शायद वो आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं अंकित शर्मा जी का। सर कौशल रोजगार की सैलरी कब तक आएगी, प्लीज रिप्लाई। तो कौशल रोजगार निगम की सैलरी देखिए 2-3 दिन से तो वो जो मॉड्यूल उन्होंने तैयार किया था उसमें कुछ खामी थी, पोर्टल वो बंद था, अटेंडेंस लग नहीं रही थी। अब हो सकता है वो स्टार्ट हो गया हो। ठीक है, तो उसमें लगातार जो है सुधार एक तरह से किया जा रहा है, वेबसाइट पर नई नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं। जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी, अटेंडेंस पहले उसमें मॉड्यूल ही तैयार नहीं था, वो अटेंडेंस का जो मॉड्यूल भी तैयार है, कुछ कैंडिडेटों की लगी हुई है। हालांकि जैसे ही जब ये चीज़ें नॉर्मल होंगी कुछ समय बाद, तभी जाकर अच्छे से कह सकते हैं कब आएगी कब नहीं। अभी तक तो ये कहते हैं ना भाई मिक्सिंग, एक तरह से संक्रमण का दौर है ये, काम कुछ का हो रहा है कुछ का नहीं हो रहा, किसी के अटेंडेंस लग रही किसी की नहीं लग रही, इस तरह का जो है पजल हो रही है सारी चीज़ें। तो जैसे ही चीज़ें सामान्य होंगी तो आप लोगों का जो है सैलरी आने लग जाएगी। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर सच्चा बंदा जी पूछ रहे हैं, पहले से लगे हुए का किसी का ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, क्या करें जी बताइए। तो देखिए बहुत सारे कर्मचारियों का लेटर आया है पहले से लगे हुए, लगभग ज़्यादा तो नहीं कह सकते, तो 20,000 कर्मचारी लगभग इन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, और उनके ऑफर लेटर आने के बाद ही ज्वाइन हुए हैं। 40,000 के करीब शायद कुछ रजिस्ट्रेशन कर जो है पोर्ट किए गए हैं, उनमें से 20,000 ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर तो आए हैं, हमारे पास भी पड़े हैं, 5-6 ज्वाइनिंग लेटर तो हमारे पास ही पड़े हैं, जो पहले से लगे हुए हैं उनके भी हैं, जो नए लगे थे अपने अनुभव के आधार पर उनके भी पड़े हुए हैं। तो इस बात को तो हम नहीं कह सकते भाई किसी का नहीं आया, हो सकता है आपका विभाग थोड़ा सा धीमे काम कर रहा हो। नेक्स्ट ले लेते हैं, रेखा यादव जी हैं, कोविड में जो लगे थे उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। देखिए कोविड वालों का जो था वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पार्ट था, तो उससे रिलेटेड ये तो परेशानी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई है, और लगातार जो कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी तक कोई न्यू जो है अपडेट नहीं आई है। नेक्स्ट ले लेते हैं, सुनील जी पूछ रहे हैं, सर जो 5,000 वेरीफाई हुए हैं, यानी कि 5,000 का जो एक्सपीरियंस वेरीफाई हो गया है उसके बारे में पूछ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 5,000 बंदों का जो है एक्सपीरियंस वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, उस स्टेटस पर वेरीफाई दिखा रहा है। तो 5,000 बंदों का देखिए स्टेटस वेरीफाई होने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों का जॉब लेटर आ जाएगा। कौशल रोजगार निगम के पास तभी जॉब देने का मतलब अवसर आएगा उसके पास जब कोई उसको भेजेगा, भेजिए हमें इतनी पोस्ट इतने कर्मचारी दे दीजिए, हमारे पास इतनी पोस्ट खाली हैं। जैसे HSSC है, HSSC के पास कोई ऐसी पोस्ट थोड़ी है कि वो अपने आप किसी की पोस्ट भर देता है, हरियाणा में कोई भी भर्ती निकाल देता है। जब डिपार्टमेंट उसके पास भेजते हैं लिखित में, जी हमें इतने इतने हमारी पोस्ट खाली है, इतने इतने कर्मचारी चाहिए,
तब जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास भी ऐसे ही विभाग भेजेंगे जी हमें जो है इतनी इतनी पोस्ट चाहिए होती हैं, इतनी खाली पड़ी हैं, तो हमारे कर्मचारी दीजिए। जो आप लोगों के वेरीफाई हो गए हैं, वेरीफाई में से वो सिलेक्ट करके आप लोगों को डिपार्टमेंट में भेज देगा। तो इसी तरह का है, तो उसमें कुछ भी नहीं कह सकते कब आएगा कब नहीं आएगा। जब कोई डिपार्टमेंट डिमांड करेगा तो उस आप लोगों में से सिलेक्ट करके ही वो भेज देगा। अब ये जो अटेंडेंस से रिलेटेड मॉड्यूल उन्होंने तैयार कर रखा है, ये हमने पहले वीडियो में भी दिखाया था, ये देख सकते हो। इस तरह से आप लोगों की जो है अटेंडेंस यहाँ पर लगेगी। इसके बाद एक और ये देख लीजिए पे प्रोटेक्शन का, जिसकी सैलरी कम हो गई है उनके लिए ये बना दिया गया है। अगर सैलरी ज़्यादा है तो यहाँ पर पे प्रोटेक्शन के ऑप्शन में वो अपना दावा कर सकता है कि मेरी सैलरी ज़्यादा है, कम न की जाए यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का है, ये भाई किसी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करना है, कोई कर्मचारी पसंद नहीं आ रहा है विभाग को, या फिर वो कोई गलत हरकतें कर रहा है, इसकी वजह से उसको निकालना है, तो ये भी तैयार कर दिया गया है, ठीक है। ये भी पे प्रोटेक्शन का ही है। और ये तो ठीक है, ये तो फर्स्ट पेज है। ये अटेंडेंस से रिलेटेड है भाई, किस तरह से नाम लिखा हुआ है इसकी, कब इसने ज्वाइन की थी, कब तक इसने मतलब इसकी कितनी क्या अटेंडेंस लगी है। तो ये थे सारे के सारे आप लोगों के सवाल कौशल रोजगार निगम से जुड़े हुए। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।